आ जाए आप लोकेशन बता, तो मेरे को ये टॉर्चर करते हैं कि आपको ऐसे ही बोलो कि घर वालों की मैं जयपुरी हूँ, पैसे दे दो और फिर हम छोड़ देंगे। डर तो आपको लग ही रहा होगा पकड़ रखे तो। डर तो लग ही रहा था। मैं किसी से उधार लेके पैसे मंगवाए, मैं मजदूर गरीब आदमी हूँ, तो मेरा पैसा भी मिलना चाहिए और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो कि दोबारा किसी के साथ में ऐसा ना करे। और मैं अभी भी डरा हुआ हूँ कि मेरे साथ में कल मेरे परिवार के साथ में और मेरे साथ में कुछ गलत ना हो जाए। आज ऐसी घटना को हम कवर करने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आमेर विधानसभा की दौलतपुरा पंचायत में मौजूद हैं। दौलतपुरा पंचायत में प्रॉपर्टी डीलर था पूरणमल मीणा, उसका अपहरण कर लिया जाता है। कुछ बदमाशों के द्वारा उसको उठाया जाता है। उठाने के बाद पूरण के कॉल से ही परिवारजनों को कॉल करवाया जाता है कि मैं आप 5 से 10 लाख रुपए मंगवाइए, नहीं आपका मर्डर करेंगे, आपको जान से मारने की धमकी दुआई जाती है। तो पूरण अपनी पत्नी को कॉल करता है। उसके बाद में जब घर से पैसे पहुंचाए जाते हैं तो उसके बाद में बदमाश उस पूरण मीणा को छोड़ते हैं। तो बड़ी सनसनीखेज घटना रही। आज 3 से 4 के 5 से 7 दिन का वक्त गुजर गया, लेकिन पुलिस ने कुछ खुलासा किया भी है और आरोपियों को पकड़ा भी है। आखिर अभी भी इनकी मांगे हैं। पूरी तरीके से आक्रोशित है लोग, क्योंकि इस तरीके से अगर घटना क्षेत्र में होती है तो बहुत बड़ी घटना कहेंगे, क्योंकि इस तरीके से आरोपियों पर लगाव नहीं लग पाना एक बड़ी विफलता है पुलिस के ऊपर भी। और अपहरण का ये मामला है। पूरी बातचीत करते हैं। आमिर से प्रधान है, मुकेश जी हैं और खुद पूरण जी हमारे साथ हैं जिनका अपहरण किया गया था। ये पूरण जी मीणा है और आमिर से प्रधान बद्री जी बागड़ा है। बद्री जी, आपके क्षेत्र में इस तरीके से घटना हो जाना, इस तरह की घटना एक शर्मनाक घटना है, गलत घटना है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ऐसी प्रिय जो घटना है ये एक खतरनाक घटना है। क्या हुआ, कैसे पूरण को उठाया गया, कौन थे और कैसे अपहरण कर लिया? ऐसा था कि पूरन को है जो धोखे से प्लॉट के ऊपर बुलाया गया, प्लॉट के ऊपर बुला करके धोखे से है जो इसको उठाया गया, जो कि ये गलत है। ऐसी मतलब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे क्षेत्र के लोग बहुत संगठित हैं और इन्होंने है जो बराबर है जो मतलब अपहरणकर्ताओं को पकड़वाने में बराबर सहयोग किया। इसके लिए इन लोगों को, गांव वालों को, इनको आप बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी के साथ में पुलिस ने जो मदद की, पुलिस को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अपहरणकर्ताओं को पकड़ा और अब उनसे जो पूरी जानकारी ले रही है। आपका क्या प्रयास रहा इस घटना में? पुलिस का तो काम ही रहता है आरोपियों को पकड़ने का। मेरा प्रयास ही रहा कि मेरे जो मिलने वाले थे सारे मेरे शिष्य ही थे, इन सबको ये कहा भाई तुम संगठित होकर के है जो इस चीज़ के पीछे पड़ो। तो ये सारे के सारे संगठित होकर के है जो पीछे पड़े। मेरी है जो आयो था अनुसंधान अधिकारी, उसकी है जो दूरभाष पे बात हुई। दूरभाष पे बात होने पर उन्होंने ये कहा कि बाबा मैं 2-3 दिन में ये जो इसका खुलासा कर लूँगा। तो सबसे बड़ा धन्यवाद प्रभु जी जो कि अनुसंधान अधिकारी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी के साथ इंचार्ज साहब नंदलाल जी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। क्या कहेंगे? तो ऐसे आदमियों को अगर आरोपी उठाते हैं या बदमाश उठाते हैं तो एक बड़ी विफलता कहेंगे पुलिस की, क्योंकि हर कोई आम नागरिक को इस तरीके से उठा लिया जाएगा। फिर ऐसा है कि वो धोखे से हुआ। पुलिस को इस चीज़ का ध्यान नहीं था, पुलिस को इस चीज़ के बारे में है जो पता नहीं था। लेकिन पुलिस ने है जो मतलब तत्परता दिखाते हुए और मतलब उन्होंने है जो मतलब पूरी मदद के साथ में है जो मतलब अपहरणकर्ताओं को पकड़ में लिया। ये एक बहुत बड़ी सफलता है। और इस तरीके से घटनाएं न हो, इस तरीके से ऐसी अब पूरण जी के साथ हुई, ऐसी घटना किसी के साथ नहीं हो। क्या कदम उठाए पुलिस, किस तरीके से कार्रवाई करे उनके खिलाफ? अब भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो उसके लिए है जो पुलिस पूरी तरह से पड़ताल रखे, पूरी जानकारी रखे और जो बाहर से लोग आते हैं मतलब ब्लॉक लेवल से बाहर के लोग आते हैं उनकी पूरी छानबीन रखे, उनका है जो पूरा डेटा रखे। ये पुलिस की कार्रवाई है। और भी हैं मुकेश जी खेरवाड़ी है। मुकेश जी, आपका भी क्षेत्र पड़ता है, जिला परिषद का आपने चुनाव, ये कुर्सी दे दो मेरे को एक मिनट। जिला परिषद का आपने चुनाव लड़ा था, क्या कहेंगे पूरण जी को किस तरीके से अपहरण कर लिया जाता है? मेरी ग्राम पंचायत दौलतपुरा कोटड़ा का ये मामला है। पूरण हमारा साथी है। ये जिस दिन भारत और न्यूजीलैंड का जो फाइनल मुकाबला चल रहा था उस दिन इसको 6-7 बजे के बीच में फ़ोन आता है और इसको बुलाया जाता है वहाँ।
और कोई प्लॉट ये रियल एस्टेट का काम करता है, तो वहाँ इसको बुला के, वहाँ अकेला था, 5 लोग थे, इसको उठा के ले गए। और जिस तरह से मैं मेरे समस्त ग्रामवासियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन्होंने दूसरे दिन काफ़ी लोग थाने में आए और जब इसको उन्होंने 7 लाख की फिरौती लेकर छोड़ा, फिर इससे हम मिले। इसके बाद में जब हम आए दूसरे दिन रिपोर्ट दर्ज कराई, तो पुलिस ने हमारे को ये कहा था कि 5 दिन के अंदर इसका हम खुलासा कर देंगे। तो मैं पुलिस को, थाना प्रभारी नंदलाल जी को, जांच अधिकारी प्रभु जी को और जो स्पेशल टीम बनी उनको भी बधाई और धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 3 दिन में खुलासा कर दिया है। जैसे हमारी जानकारी मिली है कि शायद 4 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है, एक अभी 2-4 लोग और हैं जो इस गिरोह में, उनको भी जल्द से जल्द पकड़ेंगे। और हम चाहते हैं कि ऐसी घटना दोबारा नहीं हो। भाई, इस षड्यंत्र में जो भी लोग हैं उन सभी को पुलिस पकड़ेगी और ऐसा हमारे को उम्मीद है, और आगे भी ऐसी कोई घटना इस क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हैं पुलिस को धन्यवाद आप दे रहे हैं, कौन थे, कौन आरोपी हैं जो अपहरण किया था? वो असामाजिक तत्व थे, यहाँ के नहीं, वो जिले से बाहर के थे और वो ऐसी ही गतिविधियों में लिप्त हैं जिस तरह की सूचना भी हमारी को मिली है। पुलिस ने बताया है कि वो ऐसे क्राइम करते थे। अपने इधर करौली, भरतपुर, धौलपुर इस साइड की बेल्ट के लोग हैं और वो जयपुर में रहकर ऐसी रेकी करते हैं और इस तरह से लोगों को उठाने का काम है उनका। शायद अभी पुलिस की जांच चल रही है, वो तो ज़्यादा पुलिस ही बता पाएगी। और इस घटना में पूरण जी के साथ अगर कुछ हत्या कर देते, वो किस तरीके से देखते हैं, ये घटना हुई कैसे, उठाए कैसे, और उसके बाद में एक दिन पूरे दिन रखा है पूरण को अपहरण करके? हाँ, इसको 7 बजे उठाया और इसको सारी रात रखा। उन्होंने शायद अपने क्षेत्र में ले गए और फिर सिकंदरा से के आसपास इसको छोड़ा है वहाँ। तो ये एक बहुत दुखद घटना है और हमारे क्षेत्र में शायद आज तक पहले ऐसी कोई घटना हुई नहीं है और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसी नहीं हो। तो सभी लोगों से इसमें जागरूक रहे और पुलिस का भी ठीक मूवमेंट रहा। भाई, पहले पुलिस को पता नहीं था, लेकिन जब घटना के बाद में पुलिस ने 3 दिन में इन आरोपियों को पकड़ लिया है। ठीक किया, पुलिस ने जो कार्रवाई करनी थी वो कर दिया। बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और जो 1-2 अपराधी और हैं उनको भी जल्दी से जल्द पकड़ के लाएंगे, ऐसा चल रहा है। भाई साहब, क्या नाम है? बाबूलाल, बाबूलाल जी, कहाँ से हो? यहीं दौलतपुरा से। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर, किस तरीके से पूरण का अपहरण किया जाता है, उसके बाद में पूरण से पैसे मांगे जाते हैं और फिर पूरण को छोड़ा जाता है पैसे लेने के बाद? ये घटना दुखद है सभी के लिए और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। जनता में जहाँ तक है तो डर तो एक बार पैदा हुआ, मगर जैसे ही अपराधियों ने पकड़ा, पुलिस भी धन्यवाद के पात्र है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, पुलिस बहुत बढ़िया काम ऐसी घटनाएं ना हो, लोगों में डर का तो माहौल हो जाता है, क्योंकि आपको अगर उठाया जाए उसके बाद में आपके परिवारजनों से कहा जाए कि पैसा दो, उसके बाद में हम छोड़ेंगे। ये तो एक तरीके से एक फिल्म का कार्य हो गया। फिल्मों में नोक दिखाई जाती थी, बंदूक चलाई जाती थी और फिर लोगों से अपहरण किया जाता था, लोगों को लूटा जाता था। अब इस युग में भी ऐसा काम हो रहा है। ऐसे काम के लिए तो पुलिस को जगह जगह हाईवे पे, इन पे, गाँव पे, नुकड़ों पे इन पे कैमरे भी होने चाहिए और जगह जगह पुलिस की वो व्यवस्था भी होनी चाहिए। देखते हुए रहना चाहिए, बाहर के नंबरों की गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं तो उनका तुरंत एक्शन लेना चाहिए और जो प्रशासन करेगा, जो गवर्नमेंट काम होगा, ही अपने पास में तो है क्या। पूरण जी, क्या कर रहे थे आप जब आपको उठाया गया? मेरे को मैं मेरी साइड पे था। 3 रोज़ पहले तो 2 जने आते हैं बाइक लेके, फिर दूसरे रोज़ 3-4 जने ये गाड़ी लेके आते थे। प्लॉट के बारे में मेरे को पूछ रहे थे, भाई इस रेट में क्या, यहाँ क्या भाव मिलेंगे, क्या है, क्या रेटें हैं। पहले तो ट्रांसपोर्ट कंपनी का मुनीम बन के आता है, फिर पहले रोज़ आके शाम को 6 बजे आते हैं। उस दिन भी 4 बंदे थे, उस दिन मेरे साथ में कोई बंदा था। उस दिन ये रेट वेट पूछ के चले जाते हैं। फिर दूसरे रोज़ आते हैं, मेरे को कॉल करते हैं 2:30 बजे करीबन, बोलते हैं हम आ रहे हैं, आप साइड पे मिल जाना। फिर मेरे को 6:30 बजे करीबन कॉल करते हैं, फिर बोलते हैं हमारे को मिल जाना, हमारा क्या रहेगा दलाली का। बोलते हैं मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी का मैं मालिक के बेटे को लेके आ रहा हूँ। फिर वो 6:45 पे कॉल करते हैं मेरे को कि हम आ रहे हैं साइड पे। हम साइड पे आ गए, आप कहाँ रह गए? मैंने बोला भाई मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। मैं जहाँ वहाँ पहुँचता हूँ मेरी गाड़ी खड़ी कर देता हूँ। उसके बाद में जो सेठ का ट्रांसपोर्ट कंपनी का मुनीम बन के आया था और जो मालिक जिसने पैसे लिए हैं वो मालिक बन के आया था, सेठ का बेटा, वो दोनों बाहर खड़े थे और बाकी 3 बंदे गाड़ी में बैठे थे। तो जैसे मैंने उनको दिखा के सारी साइड दिखा के बात करके सब सारी चीज़ें बात हो गई थी, दलाली की भी। वो बोले क्या मिलेगा? तो मैंने बोला भाई मैं ब्रोकर हूँ, आपको जो भी सेठ जी से बिठा के मीटिंग करवा दूँगा। उसके बाद में जब मेरी गाड़ी की तरफ जाने लग गया, बैठने के लिए गया, तो मेरे से पीछे से गर्दन पकड़ के और मेरे को गाड़ी के अंदर उन्होंने डाला। तो मेरे को ऐसा हो गया कि अपने साथ में कुछ गलत हो गया। तब मैं खूब चिल्लाया, खूब वो मैंने हाथापाई उनसे बचने की कोशिश की। तो उन्होंने मेरे को
गाड़ी के अंदर घसीट के डाल लिया और मैं खूब प्रयास किया पर उन्होंने हाईवे तक आया तब उन्होंने गेट बंद कर दिया। बाकी फिर मेरा मुंह और टेप से मुंह बंद कर दिया, हाथों को टेप से बांध दिया और बाकी फिर मेरे को पता नहीं वो कहाँ लेके गए। ये मेरी साथ घटना हुई है। बाकी रात को मेरे को कहाँ लेके गए, रात को मेरे को बोले पैसा कौन देगा, मैंने बोला मैं मेरी घरवाली से बात करवा दो। वो बोलते हैं पैसा कहाँ से आएगा, तो मैंने बोला पैसा मेरे को छोड़ दो आप, पैसा आपको तो पैसों से मतलब है तो आपको पैसा मिल जाएगा। फिर रात को ये मेरे को डिग्गी पर कहाँ लेके गए मेरे को पता नहीं इन्होंने। फिर मेरे को रात को वापस लेके आते हैं, ये मेरी गाड़ी में डाल के फिर वापस लेके जाते हैं। सुबह जब पैसे मिलते हैं तो पैसे दूसरी जगह लेते हैं। मेरे साथ में एक गाड़ी में थे, फिर पैसे मिलने के बाद में 1 घंटे के बाद में मेरे को पैसे लेने के बाद मेरा फ़ोन बंद कर दिया इन्होंने। फिर 1 घंटे के बाद में मेरे को छोड़ते सिकंदरा टोल से पहले मेरे को इतना पता था कि ये कहाँ छोड़े मेरे को ये पता नहीं। आगरा रोड पे मेरे को छोड़ा इन्होंने। कुछ खिलाया पिलाया भी क्या आपको? रात भर आपको रखा, खाना खिलाया आपको? खाना मंगवाया था इन्होंने, तब वहाँ पे रखा, तब मैंने 1-2 घास रोटी खाई थी। बाकी ये कोई बंदा आ गया, वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी इनकी, तो वहाँ पे ये वापस इनकी माता पूरी होती है, वहाँ से फिर मेरे को गाड़ी टेप लगा के मुंह में हाथ वगैरह बांध के फिर ये डिग्गी में पटक के लेके आ जाते। आपकी पत्नी से जब आपकी बात हुई तो आप पत्नी को क्या बोला आपने? पत्नी को तो मेरे को टॉर्चर करवा के प्लॉट के बारे में बोल रहे थे, ये प्लॉट के पैसे हैं हमारे, प्लॉट के पैसे ये देंगे तब छोड़ेंगे, ऐसी बातें बोल रहे थे। पत्नी ने सेटिस्फाई हो गई कि चलो पैसे हैं तो मैं पकड़ाती हूँ? पत्नी सेटिस्फाई नहीं हुई। पत्नी तब बोली ऐसा कौन सा है जो आपको प्लॉट के लिए, ऐसी कौन सी बात है जो प्लॉट के पैसे मांग रहे हैं, हम आ जाए आप लोकेशन बता। तो मेरे को ये टॉर्चर करते हैं कि आपको ऐसे ही बोलो कि घरवालों की मैं जयपुरी हूँ, पैसे दे दो और फिर हम छोड़ देंगे। डर तो आपको लग ही रहा होगा पकड़ के? डर तो लग ही रहा था। किसकी कृपा से आप बच गए? अब ये तो मेरी घरवाली के और बच्चों का कोई भाग्य था जो मैं इनसे बच के आ गया। कितने पैसे दे दिया फिर उन अपराधियों को आपने? 7 लाख रुपए लिए मेरे साथ। वही जो आपको पकड़ रखे थे वही लोग 7 लाख रुपए आपसे ले लिए? हाँ 7 लाख रुपए। पैसे देने कौन कौन गया? मेरे पापा और मेरा चाचा जी का लड़का गया था। अब क्या लगता है आपके 7 लाख रुपए रिटर्न आ जाएंगे? मुकेश जी कह रहे हैं, प्रधान जी कह रहे हैं कि आरोपियों को पकड़ लिया गया। पुलिस की जो कार्रवाई है वो ठीक है? कार्रवाई तो ठीक है, पर मैं किसी से उधार लेके पैसे मंगवाए, मैं मजदूर गरीब आदमी हूँ, तो मेरा पैसा भी मिलना चाहिए और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो कि दोबारा किसी के साथ में ऐसा ना करे। और मैं अभी भी डरा हुआ हूँ कि मेरे साथ में कल मेरे परिवार के साथ में और मेरे साथ में कल कुछ गलत ना हो जाए। मेरी बहुत बहुत शुक्रिया, आप बच गए। लेकिन जो जनप्रतिनिधि और होते हैं, विधायक होते हैं, चाहे प्रतिनिधि हो जो चुनाव हार गए, सतीश जी पूनिया, वहाँ तक इस बात को आपने उठाई है? बिल्कुल उठाइए साहब, और उनका बिल्कुल सहयोग रहा है मेरे साथ में। मैं इनका सबका धन्यवाद करता हूँ और पुलिस का भी धन्यवाद करता हूँ। और जो आरोपी थे उनकी अगर शक्ल दिखाई जाए तो आप पहचान लेंगे? बिल्कुल पहचान लूँगा साहब। जो अभी पुलिस में आप पुलिस थाने जाके आए हैं वही हैं जो आपको पकड़ के लेके गए थे, यहाँ से उठाए थे? वही? बिल्कुल वही है। ये देखिए बहुत बड़ा मामला है आमेर विधानसभा की। ये दौलतपुरा पंचायत है, पुरणमल मीणा है। 8 मार्च को इसको उठाया जाता है, 9 मार्च को, और किस तरीके से अपहरण किया जाता है बहुत बड़ी बात है। क्योंकि क्षेत्र में इस तरीके से अगर उठाया जाएगा आम आदमी को तो एक बेचैनी और दुख दर्द तो होगा ही। लेकिन पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है और पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ लिया है। अब गरीब आदमी है, कह रहे हैं कि 7 लाख रुपए उनको दिया है तो 7 लाख रुपए का मुआवजा मिल जाए और पुलिस जो कार्रवाई करे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन आरोपियों के ऊपर करे। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।